वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूआरएल पैरम्स के बारे में कि हम यूआरएल पैरम किस तरीके से जो है वो कैच करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने देखा था कि हम जो डायनामिक राउटर है वो किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। उसके अंदर हमने यहाँ पे जो है वो आईडी पास की, तो हमने यहाँ पे जो आईडी होती है उसको यहाँ पे जो भी हम चीज पास करते हैं नेस्टेड राउटर के अंदर उसका जो है हमने कुछ कैच करना होता है, फिर उसके साथ में एपीआई कॉल वगैरह करनी होती है जो कि हम एपीआई के अंदर जो है वो पास करेंगे आईडी वगैरह, और फिर हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह जो है वो मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि आईडी अगर हमें कैच करनी है और हमने यहाँ पे शो करवानी है प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा जो हमारा कंपोनेंट है प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक हुक मिलती है यूज पैरम्स की, जिसको यूज करके जो है वो हम जो पैरम्स हैं उसको जो है वो हम कैच कर सकते हैं। तो उसके सबसे पहले जो यहाँ पे यूज पैरम की हुक है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यूज पैरम्स। तो यूज पैरम्स को जो है वो हम इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो यूज पैरम को जो है वो हम यूज करेंगे और फिर इसके अंदर जो है वो जो हमारी आईडी होगी जो पैरामीटर के अंदर हम पे पास करेंगे वो हमें इसके अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो है उसको डी स्ट्रक्चर जो है वो कर लूंगा। हम यहाँ पे जो है वो आईडी यहाँ पे पास कर रहे हैं, आईडी का वेरिएबल, तो हम यहाँ पे आईडी जो है वो यहाँ पे डी स्ट्रक्चर जो है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आईडी और फिर इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर लूंगा यूज पैरम। तो यूज पैरम्स के अंदर से जो आईडी है वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। तो उसके बाद मुझे आईडी यहाँ पे जो वो शो करवानी, तो मैं आईडी यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। जो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी हम पास करवा रहे थे आईडी होती है या कुछ और चीज होती है, कुछ स्लग वगैरह होता है, तो हम किसी एपीआई को जो है वो पास करते हैं, फिर उसकी डेटा वगैरह जो है वो फैच करवा के कंपोनेंट के अंदर जो है वो शो करवाते हैं। यूजुअली जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है उनके अंदर इस तरीके से जो है वो होता है। उसके बाद मैं भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसी जो आईडी है मैं यहाँ पे जो है वो शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोडक्ट डिटेल और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट एंड देन यहाँ पे जो आईडी है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इसको शो करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा, देन मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1, तो यहाँ पे मैं शो हो गया 1। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 में यहाँ पे लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो है वो 100 यहाँ पे शो हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मेरे पास यूजर का राउट है मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर, तो यूजर शो होगा। अगर मैं यहाँ पे यूजर 1 लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे यूजर 1 जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये डेटा जो है वो एपीआई को जो है वो भेजना, मतलब ये आईडी एपीआई के अंदर जो है करवानी, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट को जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। और यूज इफेक्ट के अंदर जो है जो भी हमने हमारे एपीआई का यूआरएल है हम उसके अंदर जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे भेज सकते हैं। लेट्स से कि अभी मैं आपको डमी जो है वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यूज इफेक्ट जो है वो आ जाएगी और यूज इफेक्ट के अंदर लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एक्सियोस। एक्सियोस के अंदर जो है हमने अगर कुछ चीज गेट करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे हमारा यूआरएल होगा, सम यूआरएल यहाँ पे हम जो है वो लिख लेंगे और यूआरएल के अंदर जो हमारी आईडी होगी वो हम यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो टेम्पलेट रिटर्न्स है वो यहाँ पे जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से लिख देता हूँ सम यूआरएल और यूआरएल के अंदर मुझे कुछ आईडी जो है यहाँ पे पास करवानी है स्लैश आईडी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो हमारी आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है हम इस तरीके से जब वो पास करवा देंगे और फिर उसका जो डेटा होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। फिर हम उसको स्टेट के अंदर सेव करवा के किसी भी प्रोडक्ट डिटेल या यूजर डिटेल के पेज के अंदर इजीली जो है वो शो करवा सकते हैं। इस तरीके से जो है वो हम पैरम्स जो भी हम यूआरएल पैरम्स के अंदर चीजें पास करते हैं हम उनको इस तरीके से जो है वो गेट करते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।